दोस्तों, इंसान के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। परिवार के ज़्यादातर झगड़ों की वजह हमारा बेमतलब फजूल का बोलना ही होता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता है। हम बस सामने वाले को सुना देना चाहते हैं। जो भी हमारे मन में है सब निकाल कर उसके मन में बैठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तुम गलत हो और मैं सही हूँ। आखिर यह कहाँ तक उचित है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी तो यही कर रहा है। और इस तरीके से सब एक दूसरे की सड़ी गली बातों को ना चाहते हुए ग्रहण कर रहे हैं। फिर समय के साथ उन्हीं बातों के पर्दों को घेरते रहते हैं और एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। इस तरीके से सुनने और सुनाने का यह काम जीवन भर चलता रहता है। लेकिन इस नासमझी में हम अपना समय, अपना जीवन, अपनी समझ और सबसे महत्वपूर्ण व कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, हम उन्हें खो देते हैं। जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसके बदले हमें मिलता क्या है? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और बर्बाद हो जाता है। इस पागलपन में हमने क्या खो दिया, इसका एहसास केवल कुछ ही लोगों को हो पाता है। बाकी लोग जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे उन्हें अपने जाने का भी पता नहीं चल पाता। इसका समाधान यही है कि पूरी जागरूकता के साथ अपने विचारों को देखना, यही एकमात्र तरीका है सारी मानसिक समस्याओं का। पुराने चाइना के यह एक प्रसिद्ध कहानी है। पुराने चाइना में एक जैन मास्टर था। वह जैन मास्टर के एक शिष्य बहुत ही बाचाल और गफाड़ी था। वह हर समय बोलता रहता। वह दिन भर इधर उधर का बातें करता रहता। वह जब भिक्षाटन के लिए जाता तो हर घर से एक कहानी लेकर आ जाता था और आश्रम के अन्य शिष्यों को सुनाता रहता। वह एक शिष्य के दूसरे शिष्य से बुराइयां करता, चुगली करता और वह दूसरे के सामने अच्छा बनने का प्रयास करता। खुद के मुंह से खुद का ही तारीफ करता रहता और हमेशा ही खुद को मास्टर के सामने सबसे बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ शिष्य साबित करने का प्रयास करता। वह खुद को सभी शिष्यों से अलग और उत्तम मानता था। उसका कहना था कि मैं एक अमीर घर का लड़का हूँ। अगर मैं चाहता तो एक आरामदायक और सुविधा से भरा जीवन जी सकता था, लेकिन मैं वो सभी को छोड़कर यहाँ आ गया हूँ सत्य की खोज करने के लिए। मुझे खुद को जानना है, जीवन को जानना है, इसीलिए मेरा त्याग तुम सबसे बड़ा है। एक दिन जैन मास्टर ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, सभी को 1 महीने के लिए कोई न कोई एक संकल्प लेना है, जिससे आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आप में आत्मशक्ति का संचार होगा, मनोबल का विकास होगा। आप सभी अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, क्षमता के अनुसार कोई न कोई संकल्प ले सकते हैं और 1 महीने से पूर्व आप में से जिसका संकल्प टूटता जाए वह अपनी पुराने दिनचर्या में वापस आ सकते हैं। सभी शिष्यों ने
अपने शक्ति के अनुसार छोटे बड़े संकल्प लिए और मास्टर को अपने अपने संकल्प के बारे में बताकर वहाँ से चले गए। लेकिन वह ज़्यादा बोलने वाला शिष्य वह खुद को अपने आप को सबसे अलग और सबसे बड़ा दिखाना चाहता था। वह सभी से सर्वश्रेष्ठ और उत्तम दिखना चाहता था। वह सीधे मास्टर के कुटिया में पहुंच गया और बोला, मास्टर जी, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता हूँ, बल्कि खुद के ही भांति एक बड़ा और महान संकल्प लेना चाहता हूँ, सर्वश्रेष्ठ संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। उस गफाड़ी शिष्य के यह बात सुनकर जैन मास्टर मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं है। तुम उसे पूर्ण नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढ लो। और तभी वह गफाड़ी शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प मुझे देंगे मैं अवश्य उसे पूरा करूँगा। आप एक बार मुझे बताए तो सही। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम अगले 1 महीने तक चुप रहोगे। तुम मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे। यही तुम्हारा 1 महीने के लिए संकल्प होगा। शिष्य हंसते हुए कहा, हाँ हाँ मास्टर, यह भी कोई संकल्प है? यह तो बहुत ही सरल है। मैं इसे यूं ही कर लूँगा। यह कुछ ज़्यादा ही आसान नहीं हुआ। मुझे केवल 1 महीने तक चुप ही तो रहना है। आप मुझे कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के लायक हो, जिसे पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम इस संकल्प को पूरा तो कर लो। यदि तुम इसे पूरा कर लोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम कोई भी बड़ा संकल्प पूरा सहज और सरलता के साथ कर लोगे। मुझे तुम पर भरोसा हो जाएगा। इसीलिए तुम पहले इस संकल्प को पूर्ण करो। शिष्य अपने मास्टर का यह शब्द सुन वह उसी समय से चुप हो गया। चुप होकर वहाँ से उठकर कुटिया से बाहर चला गया। उसे चुप रहना बहुत ही आसान लग रहा था। उसने 1 दिन 2 दिन तो जैसे तैसे चुप रह गया, लेकिन तीसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ गया। चौथे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और 5वें दिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसके आसपास आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यह देख वह भी अपना पक्ष उसके सामने रखना चाहता था। उन सभी से बातें करना चाहता था। अपने जवाब से उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था। वह बोलकर यह साबित कर देना चाहता था कि उनके राय में वह सर्वश्रेष्ठ है, उनके राय उत्तम है। वह कैसे भी करके अपनी राय उन सभी शिष्य के सामने रखना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसके आड़े आ रहा था, उसे रोक रहा था। इसीलिए वह पूरे दिन सिर्फ अपना चेहरा बिगाड़ा रहता, मुख और आँख हाथ से इशारा करता रहता। इसी तरह कुछ दिन और बीते और वह शिष्य ना बोलने के कारण बीमार पड़ गया। उसका सर फटा जा रहा था।
उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था। वह केवल बोलना चाहता था। वह मास्टर के पास गया और उनके सामने बैठकर एक कागज के टुकड़ा में लिखकर मास्टर जी को बताया, मास्टर जी, मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है। मेरा दम घुटा जा रहा है। मैं अंदर ही अंदर बेचैन होकर पागल हुआ जा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मैं अपना संकल्प तोड़ दूँ क्या? यह पढ़कर मास्टर जी मुस्कुराए और कहा कि संकल्प तो तोड़ने के लिए ही होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वही अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ा पाता है, और जो अपने आंतरिक शक्ति को बढ़ा लेता है वह समझ और जागृति के राह पर आगे बढ़ जाता है। पुत्र, संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में ही था और इसे तोड़ना भी सिर्फ तुम्हारे ही हाथ में है। तुम्हारे बहुत से मित्र भाई अपने संकल्प को तोड़कर अपनी पुरानी दिनचर्या पर वापस आ चुके हैं। यदि तुमसे नहीं हो पा रहा है तो तुम भी संकल्प तोड़कर अपनी पुराने दिनचर्या पर वापस जा सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं पूरा कर पा रहे हो, उसे नहीं संभाल पा रहे हो, तो तुम अपने बाकी के पूरे जिंदगी को कैसे संभाल पाओगे? मुझे इस पर शक है। बाकी फैसला अब पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहे तो इसे तोड़ दो, केवल ही केवल यह तुम्हारे ही हाथ में है। मास्टर की यह बात शिष्य की दिल में चोट कर गई। वह शिष्य कभी भी किसी के बात को दिल में नहीं लेता था, लेकिन वह आज गुरु के यह बात सुनकर उसे बहुत ही अंदर आघात लगा और वह बिना कुछ बोले पलटकर वहाँ से वापस चला गया और खुद को अपने कुटिया में अकेले बंद कर लिया। अब वह केवल अपने ज़रूरी कामों के लिए ही कुटिया से बाहर निकलता, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 20 दिन बीत चुके थे और आश्रम का लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक में टूट चुका था, लेकिन उस गपाढ़ी शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था कि इतना बोलने वाला इंसान इतने दिनों तक चुप कैसे रह गया। 20 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, हे मास्टर, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज़ें हैं, बहुत सी ध्वनियाँ हैं, बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बात करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह का प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतने ही द्वंद्व और स्वर सरावे से भरा हुआ हूँ। मुझे शक हो रहा है कि क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है। तब मास्टर ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाज़ें तुम्हारी कानों में पड़ती रहेगी, तुम्हारा मन भीतर से बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, शांत रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से
दूर जाना पड़ेगा। शिष्य मास्टर को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन वह शिष्य लौटकर नहीं आता। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं जंगली जानवरों ने उसे खा न लिया हो, कहीं उसे जानवरों ने मार न दिया हो। उसे ढूंढने की कई कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी शिष्य भाइयों ने मान लिया था कि उसे जंगली जानवरों ने अपना शिकार बना लिया है, लेकिन मास्टर को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक शिष्य मास्टर के पास आया और बोला, मास्टर जी, उस गफारी शिष्य के साथ क्या हुआ होगा? क्या उसे किसी जानवर ने मार दिया होगा? मास्टर ने कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसके ना लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। उस गफारी शिष्य को आश्रम छोड़कर गए हुए अब 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन उसकी कोई खबर ना थी। अब तक तो सभी शिष्य भाइयों ने भी उसके वापस लौटने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन एक दिन वह शिष्य आश्रम लौट आता है। उसे देखकर आश्रम के सभी शिष्य आश्चर्यचकित हुए और उन सभी के मुख पर खुशी का ठिकाना ना रहा। सभी बहुत खुश हुए, लेकिन अब वह नहीं था जो यहाँ से गया था। वह अब कुछ और ही बनकर वापस आया था। उसके भीतर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव और तेज था। आंखों में शांति थी। आश्रम में आते ही सभी शिष्य मित्रों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उससे बातें करने लग गए। वह भी सभी शिष्य मित्रों से बातें करने लगा। उससे बात करने वाले सभी शिष्यों ने यह अनुभव किया कि अब वह पहले जैसा उतावला और गफारी नहीं रह गया था। वह पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था। उसके मुख से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और अर्थपूर्ण था। साथ ही उसके शब्द में एक मिठास और मधुरता थी। थोड़ी देर तक शिष्य मित्रों से बात करने के बाद वह सीधा मास्टर के पास चला गया और वह मास्टर के चरण छुए और कहा, मास्टर जी, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या अब भी मेरा संकल्प जारी है? मास्टर ने कुछ देर तक शिष्य के आंखों में बड़े ध्यानपूर्वक देखा और कहा, हाँ, तुम अब भी मौन हो। तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं रहा है और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, मास्टर जी, जब मैं आश्रम से गया तो मैं मुंह से तो चुप था, लेकिन मेरे अंदर बहुत सी आवाज़ें थी। मन में बहुत से प्रश्न थे और वह बंद नहीं हो रही थी। तो मैं जंगल में और गहरा चला गया, इस उम्मीद से कि वहाँ मुझे शांति मिलेगी और मेरे मन की बकबक कम हो जाएगी। लेकिन मैं जितना एकांत में जाता गया, मेरे अंदर की आवाज़ उतनी ही तेज होती गई। मेरे भीतर की और पुरानी से पुरानी आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी। तब जाकर मैंने महसूस किया कि मैं कितना गलत कर रहा था। जब मैं अपने परिवार वालों, दोस्तों
और शिष्य भाइयों को भला बुरा कहता था, तो उस समय मुझे लगता था कि मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं शिष्य मित्रों की एक दूसरे से चुगली करता और उनका मजाक बनाता, उनके बारे में खिल्ली उड़ाता, तब भी मुझे यही लगता था कि मैं उनसे बेहतर हूँ और मैं यह सही कर रहा हूँ। परंतु उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं कितना गलत बोलता था। काफ़ी दिनों तक यह आवाज़ें या शिकायतें मेरे अंदर चलती रही, लेकिन धीरे धीरे करके एक दिन यह सारी आवाज़ें मेरे अंदर से समाप्त हो गई। अब मैं भीतर से भी मौन हो गया। उस घने जंगल में बाहर से कोई बोलने वाला तो था नहीं और भीतर कोई आवाज़ शेष ना बची थी। मैं उस दिन पहली बार मौनता का सही अर्थ समझा। मौन रहने का मतलब को जाना। मेरे चारों तरफ बहुत शांति थी, हालांकि अभी भी कुछ आवाज़ें आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैं उन्हें सुन नहीं पाता था। पर अब वह सभी आवाज़ें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। हवा के चलने की आवाज़, चिड़ियों की चहकने की आवाज़, पानी के बहने की आवाज़, भंवरों के गुनगुनाने की आवाज़। यह सभी आवाज़ें मैंने पहली बार पूरे होशपूर्वक सुनी। अपने चारों तरफ इतनी शांति मैंने पहले कभी नहीं महसूस की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुंह से कोई शब्द निकाला। मैं चिल्लाया, हे प्रभु, यह कैसी शांति है? सभी कुछ इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन मेरे चिल्लाने के बाद भी वह शांति भंग ना हुई। सब कुछ पहले के जितना ही शांत था, बाहर भी और मेरे अंदर भी। हे मास्टर जी, मैंने अपने शिष्य मित्रों से बात की, मैंने आपसे बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, लेकिन मैं अपने भीतर एकदम एकांत में हूँ, मौन में हूँ। भीड़ में होता हूँ तब भी भीतर से अकेला एकांत में होता हूँ। जब मैं खुद में भी स्वर करना चाहता हूँ तब भी एकांत में ही होता हूँ। अब सब दिखाई पड़ने लगा है, अब सब सुनाई पड़ने लगा है। मास्टर ने कहा, जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे तब तक हमारे भीतर अशांति ही रहेगी। जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, फिर बाहर हमारे मुंह से कुछ भी निकले, हम शांत ही रहेंगे। मास्टर ने कहा कि जब तक हम बाहर की तरफ बोलते रहेंगे, भीतर अशांति ही रहेगी। जिस दिन हम भीतर की तरफ मुड़ जाएंगे, फिर बाहर हमारे मुंह से कुछ भी निकले, हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, ज़्यादातर हमारे ज़्यादा बोलने से ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं चाहते हैं। हम जितनी ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा बोलते हैं। हम सामने वाले को सुनना नहीं चाहते हैं, बल्कि उसकी बोलती बंद कर देना चाहते हैं। उसे अपनी बात समझा देना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ। उसे यह दिखा देना चाहते हैं, उसे अपनी सारी सामर्थ्य दिखाना चाहते हैं। बस यही हमारे ज़िंदगी का मकसद बन के रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा इस व्यर्थ के बोलने में बर्बाद होती रहती है। ऐसे पति पत्नी का जीवन दुखों से भर जाता है, जो हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं, कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते हैं।
एक दूसरे को समझना नहीं चाहते हैं और चुप रहना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं, क्योंकि चुप रहना उन्हें छोटा महसूस करवाता है। दुनिया के सभी लड़ाइयों का कारण हमारा अधिक बोलना ही है, इसीलिए हमें सिर्फ उतना ही बोलना चाहिए जितना कि ज़रूरी हो, क्योंकि व्यर्थ का बोलना अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है और यह बोलना ही हमें कभी भीतर की ओर मुड़ने नहीं देता है, क्योंकि हमें यह बाहर की ओर खींच कर रखता है और बाहर है ही क्या इस संसार के अलावा। लेकिन अगर अपने भीतर के संसार की ओर मुड़ना है तो अपने मुंह को बंद ही रखना चाहिए। इसलिए जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी बुद्ध हुए, आत्मज्ञानी हुए, वे सभी एकांत की ओर गए ताकि उन्हें ज़्यादा बोलना ना पड़े, ज़्यादा सुनना ना पड़े। वह एकांत में रहे और शांत में रहे, इसीलिए आसानी से भीतर की यात्रा कर पाए। लेकिन अगर कोई चाहे तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकता है, अध्यात्म को प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे वह अब तक अपने व्यर्थ के शब्दों में बर्बाद कर रहे थे। इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि व्यर्थ का बोलना अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है और यह बोलना ही हमें अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता है, क्योंकि हमें यह बाहर की ओर झुकाए रखता है। और जिन्हें अपनी भीतर की यात्रा करनी है उन्हें अपनी मुंह बंद ही रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों, वर्तमान में रहकर पूरी जागरूकता के साथ अपना काम करना जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला देता है, ऐसा कहना है प्रसिद्ध जापानीज जेन मास्टर सुनुरियो सुजुकी का। उन्होंने अपनी एक पुस्तक में समझाया है कि कैसे एक इंसान अपने रोज के कामों को करने के साथ भी जागरूकता का अभ्यास कर सकता है और सुखी जीवन जी सकता है। इसीलिए आप इस पुस्तक को पढ़कर अपनी जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। इस पुस्तक का नाम है जेन माइंड बिगिनर्स माइंड। इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़िएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अंत तक कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मिलते हैं ऐसी कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।